ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा मूविंग रहना चाहिए, तो एक्सरसाइज रेगुलरली होना चाहिए, एटलीस्ट 5 हफ्ते में 5 दिन, आधा घंटा भी आपने डेडिकेट कर लिया तो भी चलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग और दारू, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये आपको भी पता होगा ये हानिकारक है शरीर के लिए। ठीक है। तो ये आप हम लोग ने 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण सीखी। एक तो है पिरामिड। पिरामिड जो है उसमें हम लोग को अनाज, कठोल, ये सारी चीजें हम लोग को खाना है, और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध और दूध के पदार्थ आते हैं। ठीक है। बट तो उसमें भी हम लोग को ये जो ग्रुप है, जो नीचे वाला ग्रुप है, इसमें से हम लोग को बहुत सारा कैल्शियम मिलता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे के स्लाइड्स पे क्या मिलते हैं। तो हम लोग ने पिरामिड सीखा, क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, क्या मॉडरेटली और क्या लिबरली खाना चाहिए, ये हम लोग ने सीखा। एक्सरसाइज करना जरूरी है और स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं चाहिए। ओके। जैसे मैंने आपको बताया सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में, तो समर मतलब धूप जब भी रहती है, मई के बाद, मई का जो सीजन रहता है, तभी बहुत धूप रहती है, तो तभी कौन से सब्जी और फल मिलते हैं, वो खाने चाहिए। देन बारिश है तो बारिश में ज्यादा क्या मिलता है वो खाना चाहिए। विंटर है या ठंडी है तो ठंडी में क्या ज्यादा मिलता है, वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। एक मिनट, हाँ। हाँ, मैं ये पहले कवर करती हूँ। अभी हम लोग ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग को ये समझा कि न्यूट्रिएंट्स अगर लेंगे तो ताकत मिलेगी, बॉडीली फंक्शन अच्छा होगा। ठीक है। और ग्रोथ में हेल्प करेगा। हम लोग ने पिरामिड के बारे में देखा कि क्या कितने कितने पोर्शन साइज में हम लोग को कितना खाना चाहिए रफली। अभी है न्यूट्रिएंट्स, एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखेंगे। पहला तो है पानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 6 न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको नाम शायद से आपने सुना होगा कोई कोई चीज़ों का, बट नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। तो पानी तो सबको पता है, और पानी क्यों पीना चाहिए ये भी पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। तो पानी हम लोग का हाफ टू हाफ पोर्शन ऑफ या फिर 3/4 ऑफ बॉडी पोर्शन इज वाटर। ठीक है। जो पानी है हम लोग के सारे मतलब छोटे छोटे भी सेल्स है या फिर जो भी फंक्शंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एंजाइम्स, अभी एंजाइम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर इसका रोल क्या है, ये जो एंजाइम्स है वो बहुत सारे जो फंक्शंस रहते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन रहता है, ऑब्जर्प्टिव फंक्शन रहता है, तो ये सारे फंक्शंस जो रहते हैं हम लोग के बॉडी में, इसके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए लगता है पानी, ये सेल्स के लिए लगता है, लुब्रिकेशन देता है वाटर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी डाइट रहता है ना वो इंडिविजुअलाइज रहता है हर एक का। मैं ऐसे नहीं बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ या फिर जो मैं डाइट लेती हूँ वही आपको लेना है। ठीक है। बिकॉज आपका वजन अलग है, आपका लंबाई अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरा वजन अलग है, मेरा लंबाई अलग है। ठीक है। तो मैं जो खाना खाऊंगी वही आप नहीं खाओगे, मैं जितना खाऊंगी वही आप नहीं खाओगे। वैसे ही पानी का या फिर जो भी आप खा रहे हो उसका है, जितना भी पानी मुझे लेना चाहिए उतना नॉट नेसेसरी आपको लेना चाहिए। बट जनरलाइज अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट समर में, मतलब जब भी धूप रहती है तो 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए पूरे दिन का। और जब भी विंटर है या फिर ठंडी है या बारिश है उसमें आप 3 लीटर ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जनरलाइज पानी के बारे में। अभी कार्बोहाइड्रेट क्या है, पिष्टमय पदार्थ जिसको बोलते हैं मराठी में। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये दुश्मन नहीं है किसी का। ठीक है। हम लोग ने बहुत सुना रहेगा अभी आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गया है जिसकी वजह से कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट लो डाइट, फिर क्या ज़ीरो कार्ब्स डाइट, ये सब जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ठीक है, ठीक है। पर अगर हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की तो दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम लोग सिंपल की बात करते हैं तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनविजिबल शुगर है, मतलब शुगर है पर वो दिखाई नहीं देती हम लोग को। जैसे है राइस, राइस जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं रहता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है वो उसके अंदर प्रोटीन भी रहता है और फाइबर भी रहता है, ठीक है। जैसे गेहूं का आटा, उसमें फाइबर भी है और प्रोटीन भी है थोड़े प्रमाण में। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, तो ये खाना ज़रूरी है, इसको खाने में से निकालिएगा नहीं। अगर आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, अगर आप फल भी खा रहे हो, फल में भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप सब्जी खा रहे हो, सब्जी में भी है। अगर आप दाल खा रहे हो, दाल में भी है। तो सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता ही है थोड़े प्रमाण में। तो आप ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट ये आप नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। बाद में है प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये मसल बनाता है, बराबर। हम लोग के शरीर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एक है मसल और एक है फैट्स, ठीक है। जब भी हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब मसल अगर हम लोग देखें तो मसल बहुत हैवी रहता है, हम लोग का लोहा कैसे रहता है वैसे मसल रहता है, और फैट रहता है वो रुई की तरह रहता है। इसलिए जब भी हम लोग मोटे मोटी इंसान को देखें तो कभी कभी उनके अंदर फैट बहुत रहता है, पर जब भी वो अपने वजन कांटे पे जब भी खड़े रहते हैं तभी उनका वजन शायद रहेगा 70, ठीक है। और जब भी आप बहुत एकदम पतला इंसान देखें, लीन लीन पर्सन जिसके अंदर मसल ज़्यादा है, जो मैंने बोला हैवी रहता है, जो लोहे की तरह रहता है, ठीक है, जब भी वो खड़ा रहे वेइंग स्केल पे उसका वजन रहेगा ज़्यादा, 80 रहेगा, पर वो तो भी लीन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है फैट और मसल में। अगर मसल ज़्यादा रहेगा तो वजन ज़्यादा रहेगा आपका, बट आप दिखोगे लीन, जो अच्छी बात है। जो लीन इंसान रहता है या फिर जो ज़्यादा मसल वाला इंसान रहता है उसको जो क्या बोलते हैं डिजीज या फिर जो भी कंडीशंस आजकल हम लोग दिखाई देते हैं हम लोग को, डायबिटीज जो 20 साल पहले नहीं था इतना, फिर ओबेसिटी, फिर लड़कियों में जो पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन है, थायराइड कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थे बिकॉज पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग के जो पेरेंट्स थे वो फार्मर्स, मतलब क्या बोलते हैं, खेती बोलते हैं बट हिंदी में क्या बोलते हैं, खेत में काम करते थे, ठीक है। तो दिन रात वो काम करने से और प्रॉपर खाना खाने से उनका जो खाना भी रहता था वो बहुत प्रॉपर रहता था, ठीक है। उसके वजह से उनका मसल मास शरीर में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हो गया प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे मांस मच्छी है उसमें मिलेगा, फिर हमारे दूध और दूध के पदार्थ में मिलेगा, लेग्यूम्स, दाल जो है, दाल है, कटोल है, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर आता है फैट्स। फैट्स मतलब जो हम लोग ऑयली खाते हैं या फिर वनस्पति है या फिर घी है, ये सारी चीज़ें जो है वो फैट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं वो प्रमाण में खाना चाहिए। अगर आपके आपके घर में ज़्यादा तेल वाला सब्जी बनता होगा तो आपको कम तेल डालना है, कम तेल से भी सब्जी बनता है। बिकॉज बहुत बार मैंने क्लाइंट से सुना है मेरे कि अगर मैं कम तेल डालूंगा तो सब्जी कैसे बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी सब्जी? अगर कम तेल डालोगे तो सब्जी भी बन सकती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ आपको आदत हो चुकी है कि ज़्यादा तेल खा, मतलब ज़्यादा तेल डालने से ही सब्जी बनता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तेल का प्रमाण बहुत कम होना चाहिए। घी भी अगर खाओगे तो भी प्रमाण में खाना चाहिए, वनस्पति ना के बराबर।
ठीक है। वनस्पति का जो है वो बहुत सैचुरेटेड फैट रहता है, तो इसलिए आप कभी भी बाहर मिठाई खाते हो या फिर हलवाई के पास जब भी मिठाई वगैरह खाते हो, तो कभी कभी वनस्पति का भी उपयोग किया जाता है वो मिठाई में। तो इसलिए सोच समझ के खाओ जो खाओगे वो। फिर वाइटामिन्स और मिनरल्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या होता है, ये जो वाइटामिन्स है ये बहुत कम प्रमाण में लगते हैं हम लोग को, बट ये जो कम प्रमाण में भी अगर लगे तो भी बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं हम लोग की बॉडी में। ठीक है। जैसे आयरन है। ठीक है। आयरन क्या है? आयरन इज अ मिनरल। सो ये जो सॉरी ये जो आयरन है हम लोग को बहुत कम प्रमाण में लगता है, बट इसका हम लोग मतलब आयरन खाने से हम लोग के शरीर में ब्लड बनता है। ठीक है, खून बनता है। इसलिए ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी विटामिन्स और मिनरल्स फिर से अलग अलग प्रकार के रहते हैं। इट्स ओके ये आपको नहीं समझा, पर मैं जानकारी के लिए मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ठीक है। वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल हेलो। वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब ADEK। ठीक है। ये जो चार विटामिन है ये फैट सोल्यूबल होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। दैट इज फाइन, इट्स ओके। मतलब ये ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, हाउ आर यू? हम लोग को सिर्फ ये सीखने की ज़रूरत है कि विटामिन सी, B1, B12, B2, B6, B3, फोलिक एसिड, आयोडीन, ये सारे विटामिन्स होते हैं। देन मैक्रो मिनरल्स, मिनरल्स जैसे मैंने बताया ये भी हम लोग को कभी कभी ज़्यादा प्रमाण में लगते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। और कम प्रमाण में लगता है जिसको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स, वो है जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन। ठीक है। और और अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स मतलब बहुत ही कम प्रमाण में रहता है, जैसे सिलेनियम है, कॉपर है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक मिनट। हम्म अभी हर एक मतलब अभी एक क्या बोलते हैं, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से उसको कितना खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए, इसका हर एक न्यूट्रिएंट का हम लोग को हिसाब रखते हैं, पर ये आपके लिए नहीं है। ये जो डाइटिशियंस है, जब भी वो आपका आपके खाने के बारे में प्लान करते हैं या फिर आपको बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि क्या खाना चाहिए, तभी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हर एक ग्रुप मतलब अभी मैन मैन सॉरी अभी मैन है, तो मैन के लिए सिडेंट्री वर्क मतलब अगर बैठा रहे वो पूरे दिन का जो उनका काम रहता है वो बैठ के रहता है, तो उनके लिए कितना कैलोरी रहना चाहिए, कितना प्रोटीन रहना चाहिए, वो रहता है। ठीक है। फिर हम लोग आएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। मतलब हर एक जो हम लोग का पड़ाव रहता है उसके लिए अलग अलग स्टेज पे हम लोग को खाने का जो है वो नीड्स नीड्स अलग रहती है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा पहले 6 महीने के लिए सिर्फ माँ का दूध पिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं ऊपर का। ठीक है। फिर ये जिसको बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है। उसके बाद वो बढ़ता है, 6 महीने के बाद हम लोग कुछ ऊपर का शुरू करते हैं उसको। ठीक है। पर 2 साल तक माँ का दूध देना ज़रूरी है, पर 6 महीने के बाद ऊपर का भी और माँ का दूध दोनों रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ये हम लोग, मैं और मनस्वी, थोड़ी देर के जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तभी हम लोग आपको बताएंगे। फिर आता है फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होने के बाद उसका एनर्जी मतलब जो मैंने आपको बोला, उसको ताकत ज़्यादा चाहिए, उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, बिकॉज उसको मसल मतलब थोड़ा ताकत मसल बढ़ाना है। तो प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए उनके खाने में, उनके खाने में अनाज ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज वो बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग ने पहले स्लाइड में भी बोला, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है। तो बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत नेसेसरी है। ये स्टेज पे अगर आपको अगर आप ज़्यादा बाहर का इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे होता है पता है, एक बार भी हम लोग बच्चे को चॉकलेट दिया ना, तो उनको समझ जाता है कि ये चॉकलेट है, ये अच्छा है। ठीक है। तो वो खाएंगे बार बार। पर अगर हम लोग ने इंट्रोड्यूस नहीं किया एक भी बार, ठीक है, तो तब तक हम बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि वो चीज़ क्या है, तो वो खाएगा ही नहीं।
तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती हम लोग की है कि हम लोग ने उनको पहले सिखाया ये खाना है। ओके, बिकॉज बच्चे फटाक से अडाप्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़। फिर बाद में आता है जब भी अडोलेसेंट बनते हैं, लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, जब भी और बड़े होते हैं तभी उनको फिर से प्रोटीन की ज़रूरत लगती है। ठीक है, फिर और बड़े होके मेंटेनेंस की ज़रूरत लगती है। मतलब जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं इट्स ओके, उतना खाएंगे। बट अगर वो स्टेज पे अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो रही है तो प्रेगनेंसी के टाइम उसको क्या क्या लगता है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लगता है। कैसे एक बच्चा उनके पेट में मतलब पेट में पल रहा है, इसलिए उनको कितना ज़्यादा रहना चाहिए। हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हम लोग को डबल खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है डबल खाना चाहिए। डबल खाना चाहिए मतलब अपन चावल भी डबल करोगे, आप रोटी भी डबल करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो खाना चाहिए वो ज़्यादा खाना चाहिए, ये बराबर है। पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो खाने में। ठीक है, फिर आता है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन। जब भी थोड़े सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तभी न्यूट्रिएंट डेंस फूड रहना चाहिए, क्योंकि पोर्शन साइज कम होता है। कभी कभी बुढ़ापे में उनको खाने को नहीं होता है, ज़्यादा चबाने को नहीं होता है, दांत मतलब दांत नहीं रहते हैं चबाने को, तब तभी आप क्या दोगे? तभी आप थोड़ी चावल, सिर्फ चावल दोगे। अगर आप खिचड़ी दे रहे हो तो खिचड़ी, सिर्फ खिचड़ी, दाल चावल नहीं। आप सब्जी नहीं दे रहे हो, आप उनको प्रॉपर फ्रूट्स अगर दे रहे हो तो फ्रूट्स में सिर्फ केला दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर खिचड़ी है तो खिचड़ी में सब्जी जाना चाहिए। ठीक है, अगर उनको चबाने को नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के लिए। ओके, तो प्रेगनेंसी जो है वो मैं यहाँ पे ही कवर कर लेती हूँ। एक्चुअली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं तो आजकल क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के वजह से अनीमिया, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, सॉरी, प्रेग्नेंट लेडीज जब भी प्रॉपर खाते नहीं है उनमें अनीमिया दिखाई देता है। अनीमिया मतलब लोह का प्रमाण उनके शरीर में कम है। लोह का प्रमाण कम है, उसके लिए उनका ब्लड बनता नहीं है। उनका ब्लड नहीं बनता है तो बच्चों को वो ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। अगर बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला, आप सोचो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो कैसे सफोकेटिंग होगा, होगा ना। अगर आप नहीं सांस लोगे तो कैसे होगा। वैसे ही अगर ब्लड में आयरन नहीं होगा एक प्रेग्नेंट विमेन के, तो वो बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनीमिया का जो प्रमाण है वो इंडिया में बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग को कम करना है। वो कैसा है पता है, हम लोग इतने सारे लोग हैं दुनिया में, बट एक भी अगर एक एक दो लोग भी हम लोग कोशिश करें ना कि हम लोग के घर पे हम लोग अच्छा खाना देंगे एक प्रेग्नेंट वुमेन को, अच्छा अच्छा लोह युक्त खाना देंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी आगे जाके। तो इसलिए हम लोग को साथ में मिलके ही जो रेशियो है जो बढ़ती जा रहा है, मैंने जैसे बोला अनीमिया का प्रमाण, वो हम लोग को साथ में कम करना है। ठीक है, अनीमिया के साथ साथ बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोटीन भी अच्छी तरह नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी तरह नहीं मिलता। जैसे आपको पता है उनका वजन बढ़ता जाता है बिकॉज उनके पेट में बच्चा है और उनका शरीर चेंज होता है। मतलब एक्चुअली ये एक बहुत जादुई ये रहता है बिकॉज उनका शरीर अडेप्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि क्या खाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ ने, तो आपको ये याद रखना चाहिए दूध, दूध के पदार्थ, सब्जी का प्रमाण होना चाहिए। लोह के लिए आप लेग्यूम्स दे सकते हो, आप पत्ते वाली सब्जी दे सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स में आप डेट्स दे सकते हो, अंजीर दे सकते हो। फिर बहुत सारे सब्जी, मतलब शेपू की सब्जी अगर आपको पता है तो उसमें ज़्यादा लोहा का प्रमाण है। जब भी आप कोई भी सब्जी आप दे रहे हो तो उसमें नींबू निचोड़ो, बिकॉज उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी लोहे का प्रमाण बढ़ाता है शरीर में। ठीक है, तो जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें बढ़ाता है। फिर से नॉनवेज अगर खाते रहोगे तो नॉनवेज में भी चिकन लिवर है, उसमें प्रमाण जो आयरन का है वो ज़्यादा है, तो ये होना चाहिए।
फिर फाइबर, फाइबर कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल और फ्रूट से। तो अलग अलग फल आपको देने चाहिए दिन भर में। सो दिन भर में आप 2 फल दे सकते हो लेडीज़ को। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी माँ दूध देती है अपने बच्चे को, तभी तभी भी उनका दूध बनना चाहिए। उसके लिए उनका खाना प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप खाना प्रॉपर नहीं दोगे तो उनका दूध बनेगा नहीं, दूध बच्चे को मिलेगा नहीं, बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं, बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। ठीक है, बार बार उनको डायरिया होता जाएगा। डायरिया मतलब स्टूल पास करते हैं, एकदम लिक्विड स्टूल पास करते हैं, जो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप माँ को प्रॉपर खाना दोगे तो ही बच्चे को मिलने वाला है, तो ही बच्चे का सेहत बनने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ स्लाइड डाली है आपको दिखाने के लिए कि उनका अलग अलग स्टेजेस रहता है बच्चे का। 0 to 5 months, 0 to 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ ब्रेस्ट फीड करना है। 6 months to 2 years आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, मतलब दूध माँ देगी उसके साथ साथ ऊपर का स्टार्ट करना है 6 महीने के बाद। ठीक है, 2 साल तक। फिर बाद में 2 साल के बाद बंद किया दूध, माँ का दूध, तो भी चलेगा। 3 से 4 मतलब फिर बाद में 3 से 4 जब भी रहता है, जब भी हम लोग खाते हैं ना, वो हम लोग को शुरू करना है। हम लोग खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है, तो रोटी सब्जी दाल चावल आप बच्चे को दे सकते हो 3 से 4 साल के बच्चे को। ठीक है, फिर 5, 6, 9 साल फिर से वो अपने स्कूल में जाएगा, स्कूल फ्रेंड्स को पूछेगा कि क्या खाते हो, उसके हिसाब से मम्मी को बताएगा कि ये बनाना है। तो तभी वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं बाकी के एनवायरनमेंट को। ठीक है, बिकॉज वो कभी कभी स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल में मिलता होगा ना मिड डे मील। तो ये सारी चीज़ें वो अडेप्ट कर लेते हैं और बाद में जो है वो फ्रेंड्स को देख के खाना शुरू करते हैं। पर ये जो 0 to 4 साल के बीच में, अगर आपने 4 साल या 3 साल के बीच में अगर आपको बच्चे को दिया ही नहीं चॉकलेट, बर्गर दिया ही नहीं, या फ्रेंच फ्राइज दिए ही नहीं, या वड़ा पाव नहीं दिया, या फिर जो भी क्या बोलता है वो चाइनीज भेल वगैरह वो अगर नहीं दिया, तो बच्चा नहीं खाएगा, बिकॉज बच्चे को पता ही नहीं ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर कुछ सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हो। अ, सवाल पूछने से पहले आप सभी प्लीज एक बार रेस हैंड कर दीजिएगा। सलीम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सलीम, आपने रेस हैंड किया था, अगर आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं। और दूसरे भाई हैं हमारे शमशाद नमस्ते अली मैडम। जी, विश्वजीत विश्वकर्मा। एक एक करके देखिए, प्लीज आपसे निवेदन है कि नमस्ते मैडम, विश्वजीत बोल रहा है। सर हम जी विश्वजीत विश्वजीत बोल जी, रहे हैं। नमस्कार। विश्वजीत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आप हेलो अपना सवाल रखिए, आप क्या सवाल रखना चाहते हैं वो सर, सवाल रखिए। नमस्कार। जी नमस्कार, आप सर, अपना सवाल रखें। जी सर, जी सर। जी सवाल रखें। मैम नमस्ते। सर मेरा यही एक प्रॉब्लम है कि रात को सोने के समय मुझे नींद नहीं आता है। क्यों? कभी 12 बजे कोई आज आज के आज के दिन में 2 बजे तक हम जगे ही थे, नींद ही नहीं आ रहा था हमको। माफी चाहता हूँ विश्वजीत जी, आपकी आवाज कभी कभी मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से समझ सो में नहीं आ पाई है। जाते हैं, कभी नींद ही नहीं आता है। रात आज 2 बजे हम जगह ही विश्वजीत जी रह जाते हैं। विश्वजीत जी विश्वजीत जी, हेलो आपकी जो एक सेकंड शंभू, एक सेकंड। आप विश्वजीत जी कहना चाहते हैं रात को नींद में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, कभी कभार नींद आपको अच्छी आती है और कभी कभार नींद नहीं आती है, आप यही कहना चाहते हैं? सर, रात को हमको नींद क्यों नहीं आता है? अच्छा, रात को नींद क्यों नहीं आता है? जी,
ओके। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आता है, ठीक है। बट अगर मैं न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव पे बोलूँ तो या फिर जनरलाइज भी बोलूँ तो पहली बात, अगर आप फ़ोन लेते हो पहले सोते वक्त और फिर बाद में फ़ोन रख के फिर डायरेक्टली सोते हो, तो वो मत करना, बिकॉज़ आपका पूरा नींद खराब हो जाएगा। ज़्यादा फ़ोन सोते वक़्त 1 घंटा पहले फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ठीक है? तो आपको अच्छी नींद आएगी, डीप नींद आएगी। अगर आपको न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव पे बोलूँ तो आपको जो खाना है वो 2 घंटे पहले खाना है नींद से पहले, ठीक है? और प्रॉपर खाना खाइए। ज़्यादा भी ओवर ईटिंग मत करना। जितना के जभी भी आप खाना खाते हो ना, आपका पेट भरे उतना खाना। अगर आपको इधर तक खाना है तो ऑब्वियसली वो डाइजेशन इश्यूज हो जाएगा, और फिर अगर ज़्यादा ही आप मतलब एवरीडे वैसे कर रहे हो तो आपका वज़न बढ़ेगा, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। और नींद नहीं आने के बहुत कारण हो सकते हैं। कभी कभी एनजाइटी होता है, उसके वजह से भी नींद नहीं आता है। कभी कभी स्ट्रेस लेवल होता है, उसके वजह से भी नींद नहीं आता, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर थोड़ा मतलब दिन में एक बार सुबह को सिर्फ 15 मिनट आंख बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट उठ पे फोकस करो 15 मिनट, ठीक है। ये डेली प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा स्ट्रेस लेवल जो है आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो बहुत कारण है नींद नहीं आने के। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैम। बच्चे बट अभी भी वो बोल नहीं पाता, जीभ उठाने की कोशिश करता है। आप फोन मत दीजिए बच्चे को। अगर आप फोन नहीं दोगे तो वो बोलना जल्दी सीखेगा, ठीक है। बिकॉज जितना आप जल्दी फोन या टीवी इंट्रोड्यूस करोगे उनको, तो उतना बोलना वो जल्दी नहीं सीखेंगे। एंड इट्स ओके, अगर बच्चा है 2 साल का, इट्स ओके अगर नहीं बोल रहा है तो। पर आपको कंटिन्यूसली उनके साथ बोलना है। टीवी देख के सीखने वाले नहीं है, वो सीखेंगे पर अच्छी चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो आपको कंटिन्यूसली उनके साथ बोलते रहना चाहिए। और कोई आ, क्वेश्चन चैट बॉक्स में किसी और भाई का मैं कोई सवाल हो, एक बार सवाल पूछने से पहले मैं एक बार एक भाई जी, 1 मिनट रुकिए। सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारा जो आज का सत्र था वो आहार और पोषण से संबंधित है। तो आप लोगों को इस सत्र से संबंधित कुछ अगर आप पूछेंगे तो और ज्यादा अच्छा हम बता पाएंगे, और हम अन्य अन्य विषयों के लिए जो भी अन्य चीजें हैं उनके लिए अलग से सत्र आयोजित करेंगे, अलग से उनके लिए वेबिनार रहेंगे, और हमारे साथ मैम होंगे या फिर अन्य और लोग होंगे जो जुड़े होंगे। अभी यदि आप आहार और पोषण से संबंधित कोई सवाल आप पूछेंगे, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल, फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेगा। तो उससे संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछें। सर मान लीजिए अगर नींद बढ़िया से ना आए तो उसके लिए तो उसके अलग कोई। हेलो। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया हूँ, एक बार आप चैट पे लिख दीजिए प्लीज। नींद के लिए हालांकि मैम ने जिस प्रकार बताया है, नींद के काफी सारी समस्याएं होती हैं। नींद ना आना एक इसी एक कारण की वजह से हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। इसके लिए काफी बार आपको मिलना होता है डॉक्टर से, उनके समक्ष जाके, उनके सामने जाके उनसे मिलना होता है और जी बात करनी सर। होती है, बताना होता है। और अभी मैम ने कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको बताई हैं, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। वो आपको बताया गया है कि वो सारी चीजें जिनसे तनाव होता हो, उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें और अपनी दिनचर्या को उस प्रकार से बनाएं जिससे कि नींद आ सके।
इसमें मोबाइल के बारे में मैम ने खास बोला हुआ है कि मोबाइल का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तो ये आप हमेशा याद रखें कि जब आप सोने जा रहे हैं तब आप कितने समय तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी तनाव को थोड़ा सा दूर रखिए। हम तनाव को दूर करने के लिए अलग सत्र आयोजित करते हैं जो कि हमारा सोमवार को रहेगा। किसी भी टीम के मेंबर हैं, मैं अपने टीम मेंबर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज इनका नाम आप नोट कर लें और इनको मंडे को तनाव मुक्त जो सत्र है उसमें जरूर ज्वाइन कराएं, जिससे कि नींद से संबंधित चीजों को हम उसमें और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, यदि आहार से संबंधित, भोजन से संबंधित, न्यूट्रिशन, ओके सर। प्रोटीन, विटामिन से संबंधित कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए। हेलो जी रवि भाई बताएं। सर जी, रात को खाना कितना खाना चाहिए? रात को खाना कितना खाना चाहिए? चलिए, अच्छा सवाल है। मैम, हाँ जी। रवि जी पूछ रहे हैं कि रात को ये कितना खाना खाएं। एक मिनट। हाँ, रात को देखो, पूरे दिन में ना हम लोग का एक पर्टिकुलर कैलोरी रहता है कि पूरे दिन में पूरे दिन में इतना कैलोरी होना चाहिए खाने का। अगर उतना नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट हो सकता है। अगर ज्यादा हो रहा है तो लट्ठापना हो सकता है या फिर मोटापन हो सकता है। इसके वजह से जब भी हम लोग बोलते हैं रात को कितना खाना चाहिए, वो इंडिविजुअलाइज रहता है हर एक का। पर अगर आप हम लोग जनरलाइज अगर आपको बोलना चाहे तो आप कितना खाते हो? अगर मैं आपको पूछूं, अगर आप बोले कि मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ 2 कटोरी, सब्जी खा रहा हूँ और दाल खा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल घर में होता ही है। तो इस आप एक चीज इंक्लूड करो अभी। आपको चावल का प्रमाण, अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी करो, मतलब प्रमाण कम करो। ठीक है, सॉरी, चावल का 1 कटोरी खा रहे हो, 2 कटोरी खा रहे हो तो उससे 1 कटोरी करो। 2 रोटी खा रहे हो तो हेलो मैम। 1 रोटी खाओ। सब्जी का प्रमाण बढ़ाओ और दाल का प्रमाण बढ़ाओ। ठीक है, बिकॉज जी है वो इंडिविजुअलाइज रहता है। मैम, पेट ज्यादा निकल जाता है जिस तरह हम शाम को खाना खाते हैं ना, हाँ, तो पेट हैवी हो हेलो जाता है, मतलब सांस नहीं ले। इसलिए इसलिए आपको मोटा है, अपना मोटा एक करने के लिए क्या बात, चीज करना चाहिए? हेलो, मैम, दूसरा कौन बोल रहा है? आवाज शरीर नहीं के आ रही। जैसे भारी। हेलो, सलमान बोल रहे हैं, रुक जाइए थोड़ी देर। एक कह मिनट रहे भाई हैं जी, शरीर मैंने एक मिनट सलमान जी, पहले बात तो ये हैंड ये रेज बीच करें में पहले, मत बोलो उसके बाद सर। हैंड रेज करें और सभी लोग एक एक करके पूछ पाएंगे और सभी को, किसी को ये पता नहीं होता है कि कौन कब बोलने वाला है। मेरा निवेदन है कि पहले हैंड रेज करें, उसके बाद ही सवाल पूछें, या फिर कोशिश करें कि चैट बॉक्स में लिखें अपना सवाल प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, इससे आसानी रहेगी हमें आप सभी के जवाब देने में। निवेदन है कि इसका प्रयोग करें। चैट बॉक्स में लिखें सर आपका ये सवाल। बीच में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मुझे 2 वो क्वेश्चन आए हैं, पर पहले मैं रवि जी का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर जी आपको हाँ हेल्दी जी। लग रहा है खाने में, तो आप जो भी खा रहे हो ना उसका आधा प्रमाण कट करो, मतलब आधा प्रमाण कम करो। ठीक है, तो अभी आप जो भी अभी मुझे नहीं पता आप क्या खा रहे हो, पर अगर आप चावल 2 कटोरी खा रहे हो उसका 1 कटोरी करो। अगर 2 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी करो। खाने के बाद 10 मिनट घर में ही या 10-15 मिनट घर में ही चलो। बैठो मत डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट बेड पे सो जाओ मत। खाना खाने के बाद 2 घंटे का गैप रहना चाहिए। मिनिमम मिनिमम 2 घंटे का गैप रहना चाहिए। ठीक है, मैम, फिर भूख लगी रहती है। क्या? भूख लगी रहती है, मतलब कम खाना खाते हैं ना। हाँ, तो आप कोशिश करो ना। मैं आपको बंद नहीं करने को बोल रही हूँ या फिर कम नहीं खाने को बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ कि 50% जो आप खा रहे हो ना उसमें से 50% कम करो। ठीक है, आप 50% भी नहीं कर सकते, आप 20% कम करो आपके खाने का। ठीक है, ये करके देखो। ये 20% कम करोगे 2 हफ्ता, उसके बाद बाकी के 2 हफ्ता, मतलब बाकी के जो दिन है उसमें और थोड़ा कम करो बस। ठीक है, तो प्रमाण कम करो। अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो आपको हैवी लग रहा है, ठीक है, तो प्रमाण कम करो। और मैम, सुबह कितना खाना चाहिए फिर? हाँ,
सुबह कितना खाना खाना चाहिए? देखो ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोग रात भर 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं, और बाद में जो सुबह पहला खाते हैं वो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी रहना चाहिए। ठीक है। आप खाना खाने के प्रमाण से अच्छा ना, आप जो खा रहे हो उसका क्वालिटी देखो। ठीक है। ऑयली नहीं खाना चाहिए। जो भी आपका खाना बन रहा है वो प्रॉपर, जो मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें आपके खाने में होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में होनी चाहिए। तो नाश्ता हैवी रहना चाहिए, लंच मीडियम रहना चाहिए क्वांटिटी में, और डिनर हाँ? कम रहना चाहिए क्वांटिटी। हाँ जी, एक शुगर वास्ते क्या करना चाहिए जी? हाँ जी, शुगर वास्ते क्या करना चाहिए? एवरीवन। हाँ जी, हमारा जो अगला सेशन है वो थेरापेटिक न्यूट्रिशन पे रहेगा। उसके अंदर हम मोटापे पे और शुगर पे, डायबिटीज और हाइपर, जिसको हम बीपी बढ़ना बोलते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे अभी 5 मिनट के अंदर। अगर आपके बेसिक न्यूट्रिशन के कोई भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। हेलो हाँ जी, मैम, हम भी सुजीत बोल रहे हैं। हेलो जी बोलिए हाँ बोलिए जी सर बोलिए। बताइए। नहीं, सिर्फ एक सर, अगर मान लीजिए हम बहुत पतले हैं, अगर हम थोड़ा मोटा होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप बहुत पतले हैं, आपको अपना वजन बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना खाना बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उससे जो खाना है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है आपके शरीर में, तो वो फैट की फॉर्म में, चर्बी की फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन जब हमें किसी का वजन बढ़ाना होता है तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमें चर्बी बढ़ानी है शरीर के अंदर। हमारा मकसद है कि हमें अपने शरीर के अंदर मसल बढ़ाना है। ठीक है। तो मसल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वो एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आपको जिम में जाकर एक्सरसाइज करनी है, आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं। नहीं तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन है ना। स्मार्टफोन, आप अपने फोन के अंदर यूट्यूब खोलिए, सिंपल घर में करने वाली जो एक्सरसाइजेज में आपको किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट, मतलब किसी भी सामान की जरूरत नहीं हो। सिर्फ आप स्ट्रेचिंग करके, या फिर घर में जो हमारी सिंपल चीजें होती हैं, पानी की बोतल हो गई है ना, आटे का गट्टा हो गया, जो घर में चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करके आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो हाँ जी। जी मैडम, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये जो हम दूध पीते हैं ये रात में बेस्ट रहता है या सुबह में? ये पूछना चाह रहा था मैं दूध के बारे में, दूध के बेस्ट बारे टाइम में, क्या है? हाँ जी जरूर। तो दूध के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर हमें दिन में, किसी भी अडल्ट को दिन में 2 ग्लास दूध बहुत जरूरी होता है। आधा लीटर दूध हर इंसान के अंदर जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी रेगुलर रूटीन में हमारा दूध ही हमारे पास कैल्शियम का मेजर सोर्स होता है। ठीक है। तो आधा लीटर दूध बहुत जरूरी होता है। तो अगर तो आप दिन में 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास शाम को पी सकते हैं, है ना, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे दूध सुबह में पीना है या दूध शाम में पीना है। जिस टाइम भी आपको टाइम लगे कि हाँ इस टाइम मेरे पास दूध की अवेलेबिलिटी है, या फिर इस मेरे पास वक्त है कि मैं दूध पी सकूं, आप उस टाइम पीजिए। क्योंकि अगर आप इस चीज पे फोकस करते रहेंगे कि मैं सुबह में पीना अच्छा है कि शाम में पीना अच्छा है, इस चक्कर में कई बार रह जाता है ना। अच्छा मैं मैडम एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। मेरी हाँ जी। 6 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची है। ठीक है सर, 6 महीने की बच्ची है। उसको कुछ खिला सकते हम? 6 मंथ की है, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ उसके क्रॉस हो गए हैं, पूरे 6 मंथ्स हो गए हैं। जी 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 हो गए। ठीक है। तो एक तो स्तनपान अभी चलता रहेगा। ठीक है। उस माँ का दूध अभी चलता रहेगा, और साथ साथ में सबसे पहले आप बहुत ही सॉफ्ट फूड, बहुत ही सॉफ्ट खाने वाली चीजें, जिनमें कोई भी मिर्च मसाले नहीं डाली हो, जैसे कि आपके उबले हुए चावल हो गए। ठीक है। जी। आलू हो गया, या फिर हमारा केला होता है हमारे पास, या फिर और कोई भी ऐसा सॉफ्ट वाला फ्रूट, जैसे आपने अच्छी तरह पका हुआ पपीता होता है ना, काफी सॉफ्ट हो जाता है वो, हाँ। या फिर बहुत ही सॉफ्ट वाला एप्पल, है ना, सेब, कोई भी सॉफ्ट वाली चीजें एकदम बिना किसी नमक, काली मिर्च, बिना किसी मसाले के, एकदम उसको मैश करके अच्छे से, उसको आधा आधा चम्मच करके बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी है। और एक बार में आपको एक ही नई खाने वाली चीज बच्चे को खिलानी है। जैसे आप मान लीजिए आज आपने बच्चे को केला खिलाना शुरू किया, है ना, तो आप उसको अगले 2-3 दिन तक
कोई भी नई खाने वाली चीज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। कोई भी आपको नई खाने वाली चीज देनी है, जैसे मान लीजिए आपने केला खिलाया, बच्चे ने खा लिया, तो ठीक है, बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको नया खाने की चीज इंट्रोड्यूस करने से पहले 2 या 3 दिन वेट करना है। तो अगर आपको उसको नेक्स्ट टाइम चावल खिलाने हैं, है ना, या फिर अच्छी तरह पके हुए मैश किए हुए मटर खिलाने हैं, है ना, लेकिन मटर अभी स्टार्टिंग में नहीं खिलाए तो बेहतर होगा, और या फिर आलू खिलाने हैं अच्छी तरह से उबले हुए, है ना। तो ऐसे करके आप एक एक चीज करके उस बच्चे को खिला सकते हैं। हेलो। हाँ जी। जी मैम, जी हमारी उम्र 20 साल की, लेकिन मैम हमारी सांस बहुत फूलता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत रहती है, हम दवा भी बहुत कराते हैं, खाने पीने में भी ध्यान देते हैं, लेकिन हम सांस से बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो आपका हाइट कितनी है आपकी? हाइट मैम, हाइट, हाँ जी, हाइट। जी हमारी हाइट 3 फुट है। 3 फुट पता इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन 3 फुट पता नहीं कितना इंच है। आप समझ रहे हैं कि 3 फुट कितनी हाइट होती है? 5 मैम इतना ध्यान नहीं है, लेकिन अब हाइट उसको क्या मतलब, एक बच्ची भी है लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं ना 20 साल की बच्ची है? 1.5 साल की। 1.5 साल की बच्ची है, ओके। जी जी। 1.5 साल की बच्ची है और उसकी सांस बहुत फूलती है, ठीक। उसकी मेरी सांस फूलती है बहुत। अच्छा, आपकी 1.5 साल की बच्ची है और आपकी बहुत फूलती है ना, तो मैंने आप ही की हाइट और वेट पूछा है। हमारी हाइट? हाँ जी। जी मेरी हाइट 5 फुट है और वेट तो कम से कम 40 किलो होगा। ठीक है। और सांस फूलने के अलावा आपने कभी डॉक्टर को दिखाया है कि आपका सांस क्यों फूलता है? जी जी दिखाए थे, एक बार बोली थी कमजोरी है, दवा भी खाते थे, लेकिन हमें आराम नहीं हुआ। 1.5 महीने की दवा खाए थे हम। आपने कोई टेस्ट करवाया था? टेस्ट करवाए थे। आपका खून, आपके अंदर खून की कमी है कि हीमोग्लोबिन है? नहीं नहीं, खून वून सब नॉर्मल बताए थे, बोले थे सिर्फ कमजोरी की वजह से आपके सांस फूलता है बस। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वजन बरकरार रखना चाहिए। आप दिखने में दुबले लगते हैं कि नॉर्मल लगती है? मैडम, आप दिखने में दुबली लगती हैं, काफी पतली लगती हैं, कमजोर लगती हैं कि ठीक लगती हैं? नहीं नहीं, सब कहते हैं तुम कमजोर, पतली है, मोटी नहीं है, बहुत पतली है। काफी कमजोर लगते हैं, काफी पतले लगते हैं? जी जी, हम हाँ जी। करते हैं, बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, बहुत। तो एक तो आपको क्या करना है, जो आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल है ना, जैसे आपका चलना फिरना हो गया, है ना, उसको थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आपको वहां स्पेशली वॉक पर ही जाना है, स्पेशली योगा करना है। जैसे आपने मुझे बताया आपकी खुद की 1.5 साल की बच्ची है ना, तो बच्चे के साथ खेलते खेलते ही हमारा बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है डेली में, है ना। लेकिन आपको अपने पोषण का जरूर ध्यान रखना है। जैसे अभी मेघा मैम ने बताया, खाने के अंदर एक तो आपको अच्छी तरह की दालें, है ना, छिलके वाली दाल, और अच्छा अनाज, है ना, बहुत तरह का अनाज, और रोज डेली का कोई ना कोई फल, और रोज की कोई ना कोई सब्जी जरूर अपने खाने में इंक्लूड करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप करके किसी ना किसी तरह का YouTube पर जाइए, पर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस निकालिए, ठीक है। जैसे हम मैम आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी, बहुत मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा था। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी मैम। मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी सर। आप मुझे बाकी के जो सवाल हैं उनको आप चैट में लिखते जाइए, ठीक है। हम एक के बाद एक सवाल लेते जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी जो कमजोरी है उसको दूर करना है। उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन का इंक्लूजन करना है। अच्छी मात्रा में प्रोटीन कहाँ से आता है? आपका दूध, दही, है ना। और अगर आप